जो है हेमिस्फेयर आकार का, उसमें अंदर व्हाइट वॉश हुआ, और जो कॉस्ट है व्हाइट वॉश की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश्ड या कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश जो है कितनी है, ₹498.96 रुपीज है। ठीक है, यानी कि इस सतह को, ये कोई सतह है, इस सतह में मैंने पूरा पेंट कराया, ठीक है, पूरा मैंने इसमें पेंट करा दिया, पूरा पेंट करा दिया। ठीक है, अब आपने पेंट कराया और आपने इसके कितने रुपए दे दिए, आपने इसके 500 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए, 500 रुपए इस एरिया पे पेंट करने के आपने दे दिए। तो आपने बोला कि सब कोई आपका फ्रेंड आया, पेंट कराया, कितने रुपए लिए, तो आपने बोला कि यार 500 रुपए। अच्छा, 500 कितना एरिया था, ये कितना एरिया था, मतलब कितना एरिया में पेंट कराया आपने, भाई 500 रुपए किस हिसाब से ले लिया, उसने कितने एरिया में पेंट कराया। तो आप बोलोगे यार उसने तो जो रेट दिया था मेरे को, वो रेट उसने दिया था 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर, है ना, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया था, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर से दिया था, ये भी रुपीज, ये भी रुपीज। अच्छा, 5 रुपए यानी 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए ले रहा था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पूरा एरिया पता चलेगा कैसे, 500 अपॉन 5 से आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना रहा होगा, 100 मीटर स्क्वायर रहा होगा। कितना रहा होगा, 100 मीटर स्क्वायर, यानी जो आपका क्षेत्रफल रहा होगा, एरिया रहा होगा, वो 100 मीटर स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, कैसे, देखो फिर से समझो, अगर ऐसे नहीं समझते तो आप 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो सर 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है वो, 5 रुपए ले रहा है। 1 मीटर, ये बोलना चाह रहा है, या फिर ये बोलना चाह रहे हो आप कि सर 5 रुपए में वो 1 मीटर स्क्वायर कर रहा है, 5 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर कर रहा है। तो 1 रुपए में, मैंने आपको बोला हमेशा यूनिट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 5 रुपए में इतना कर रहा है, तो 1 रुपए में कितना करेगा, 1/5। तो 1 रुपए में अगर 1/5 मीटर स्क्वायर कर रहा है, तो 500 रुपए में कितने करेगा, तो वही कर दोगे, 1/5 इंटू 500। तो यहाँ से भी देखोगे तो कितना आएगा, 100 मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी करें, अब आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट आपकी व्हाइट वॉश की ये है। ठीक है, और रेट, यानी कि रेट है, जो दर दी गई है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है, 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द, इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो भाई पेंट भी तो इनसाइड में ही हुआ है, पेंट भी तो इनसाइड में ही हुआ है, तो भैया डोम भी, वो एरिया भी इनसाइड के निकलेगा। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना हो जाएगा, इनसाइड एरिया ऑफ डोम, सर इनसाइड एरिया ऑफ डोम जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, वही आपका इनसाइड डोम निकाले, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट करूंगा तो मेरे को एरिया आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 498.96, और रेट कितना है, 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर। पॉइंट से थोड़ी देर के लिए आप 2 जीरो इधर लगा दो, बाद में आप वापस लगा देना। तो अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16 अपॉन 100। 2 जीरो लगा देंगे आप इसके बाद, तो 2 जीरो आने के बाद हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो उसका एरिया कितना रहा होगा, 249.48 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल रहा होगा। ठीक है, इसी को अगर आप ऐसे समझो, देखो कैसे, या सर 1 मीटर स्क्वायर का ना, 1 मीटर स्क्वायर का वो 2 रुपए ले रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें तो कितना सरफेस एरिया, तो अगर हमें 1 यूनिट सरफेस की वैल्यू पता लग गई, यानी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई, या फिर 1 रुपीज की वैल्यू पता लग गई, तो मैं इसकी भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रुपीज गिवन है। तो यहाँ पे जो है 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 रुपए का
₹2 का 1 मीटर, तो ₹1 का कितना होगा सर? 1/2 मीटर। अच्छा, ₹1 का इतना है, तो सर इतने में कितना काम किया होगा उसने? 96 रुपीज में कितना, जब ₹1 का इतना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 498.96 इंटू 1/2, वही बात तो ही है, 490 अपॉन 2 ही तो है। पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा दो नीचे, बात तो एक ही है। काटोगे तो यही आएगा 24948, तो 2 जीरो है तो पॉइंट लगा दोगे, है ना। सारी कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे ही आपको देखने को क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। दोनों तरीके अपने सेम है। दूसरा बोला वॉल्यूम ऑफ द एयर। अब वॉल्यूम ऑफ द एयर के लिए आपको क्या चाहिए, तो क्या है, ये अंदर का कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि आंतरिक पार्ट पे क्या है, नीचे तो खाली रहा गुंबद, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया है। तो अब आपको वॉल्यूम बता रहे हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर 2/3πr³। अब वॉल्यूम के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे रेडियस चाहिए होगा, तभी तो वॉल्यूम निकल पाएगा इसका। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए होगा, तो आप फटाफट रेडियस बताएं किस तरीके से आप निकालने वाले हैं। नाउ वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस निकालना है, तो जो इनसाइड का सरफेस एरिया है, यानी कि थर्ड सरफेस ही होगा वो भी। इनसाइड सरफेस एरिया कितना आपका 249.48, और यह फॉर्मूला होगा 2πr² = 249.48, तो 2 इंटू 22/7, 249.48। आपको कैलकुलेशन देख के घबराहट होती है ऐसे, तो जो निकालना है उसको अकेला रख दो। इधर क्या बचा 249.48, ये 7 मल्टी डिवाइड में पर आके मल्टीप्लाई में जाएगा और बाकी नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 4 और 4 8, 19 में से 8 गए, कितना बचा 11, तो यस ये 11 से चला जाएगा, है ना। 11 का डिजिट रूल पढ़ा रखा है, तो वही आपको यहाँ यूज करना है। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, फिर बचेगा फिर से अगेन 11 2 जा 22, ठीक है, फिर बचेगा, एक मिनट, 11 2 जा 22, 4 2 गए 2, फिर 11 2 जा 22, है ना। 11 2 जा 29, 11 2 22 7, फिर 11 6 जा 66 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 11 6 जा 66, और आपका ये जो यहाँ पे बचेगा, इसको आप जब डिवाइड करेंगे फिर बचेगा आपका 97, फिर ये 88, ठीक है, 2268, क्लियर। फिर आएगा आपका, फिर अगेन भी जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्लियर। तो 1 1 3 4 7, अब ये क्या और 2 से आएगा, यस, 2 5 जा 10, फिर आपका 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हमारा हो जाएगा 567 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 4 कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 3969, तो आर स्क्वायर जो यहाँ मेरा आया 3969/100, बट हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो रेडियस चाहिए। तो 3969 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे आता है ना निकालना, देखेंगे ये स्क्वायर रूट है किसी का, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सर जो यहाँ रेडियस होगा वो अंडर रूट ऐसे, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे यहाँ पे, 6 6 जा 36, 9 में से 6 गए 3, 6 और 6 12, और यहाँ पे 369 नीचे उतरेगा, तो एक बार 3 से करके देखते हैं, 3 3 9 नहीं होगा 7 से करके देखते हैं, 67 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 469, बट यहाँ बच रहा है 369। कहीं गलती ही
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे अपनी। गलती पता लगी भाई? चलो 7 से तो नहीं हुआ, तो हम और से चेक तो करा ही नहीं, और से चेक करेंगे ना। आपने तो अभी 7 से ही चेक किया ना, और से तो आपने चेक किया ही नहीं। तो अब मैं 3 से करूं, अगर यहाँ अगर 3 रख दूं और यहाँ भी 3 रख दूं, तो क्या, अरे मैंने मल्टीप्लाई गलत, 123। आपने देखो मैंने क्या करना था, हमने क्या मिस्टेक कर दी, आप लोगों को मिस्टेक देखनी चाहिए, ये 67 इंटू 7 कर दिया, जो कि गलत था। हमको क्या करना था, 123 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये आ गया 3 1 जा 3, करेक्ट एकदम। 363 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो आर मेरे पास यहाँ आ गया 63/10। इसको आप आर को 6.3 भी लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, दोनों ही रेडियस आपके सही है, ठीक है। ये इसका रूट हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे जो दिक्कत आएगी, ठीक है, यहाँ पे अब दिक्कत कुछ नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इक्वल्स टू 2/3, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब की जगह 7/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10। तो आप यहाँ देखेंगे जो जो कट रहा है काट देंगे, 7 से 7 कट रहा है, और मैं यहाँ पे कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दिख रहा है कि कटना तो है नहीं कुछ, फालतू में कैलकुलेशन ऊपर हो जाएगी। 2 7 7 जा 49 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 1 2 3। तो आप जो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 49 2 जा 98, 22 अपॉन 3 इंटू 1 2 3, मान लो 3000 ही आप मान लो, जो भी आपको सही है, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। अब 22 8 जा 176, 17 कैरी, 22 9 जा यूज आएगा अपना 98 और 17, 2156 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आ गया 2156। इसका वॉल्यूम आप करेंगे तो आप इसको वॉल्यूम कैलकुलेट करो, या आप इसको देखो इस तरीके से कर सकते हैं, जब कोई फंसो ना, इसको वॉल्यूम को आप ऐसे कर दो, थ्री वन जा 3, 5 में 3 गए 2 ना 6, 3 8 जा 24, 6 में 4 गए 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, और यही आएगा। तो ये आ जाएगा 718.6 अपॉन 1000। तो इसमें 3 जीरो और पीछे ले आओ, पॉइंट 3 शिफ्ट और कर दो, क्योंकि 3 जीरो 1 2 3 तो आएगा 0.718 मीटर क्यूब क्या होगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना है। जब क्वेश्चन हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है तो इजी इजी क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखेंगे अब, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था वो, इसको देखें। The diameter of a sphere is decreased by 25%. By what percent it does it curve surface या area decrease? एक गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा या हो जाता है? चलो करो इसको पहले। चलिए, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, तो मान लो लेट द डायमीटर बी मान लो, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा इसका, d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर डी रहा होगा, तो न्यू, अब डायमीटर डिक्रीज हुआ अगर, तो न्यू डायमीटर, जिसको हम D1 का नाम दे रहे हैं,
डिक्रीज बाय 25%, 25% डिक्रीज कर देते हैं अगर, तो देखो जितना डायमीटर डिक्रीज होगा उतना रेडियस, क्योंकि उसका आधा ही तो होता है। चलो यार आप समझो, अब डायमीटर को डिक्रीज करो, 25% मतलब 1/4 भाई, 25% मतलब 1/4, 25/400, या फिर ऐसा करो आप, इसे करते हुए करो, न्यू डायमीटर D1 क्या आएगा, पहले उसने बोला डिक्रीज बाय 21%, तो D का पहले 25% आप निकालोगे, या सीधे T का आप 75% भी निकाल सकते हैं, वो भी आपका 25 डिक्रीज 25% के अंदर ही आता है, 25/400 यानी कि D/4, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर डिक्रीज बाय 25%, तो D/4, तो ओरिजिन में से D/4 आप माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4D माइनस D अपॉन 4, यानी कि 3D/4, कितना आ जाएगा 3D/4। तो डायमीटर डिक्रीज जब आपने किया तो 3D/4 आ गया। नाउ अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, जो जो चीज आपको पूछी, और सरफेस एरिया, तो व्हाट परसेंट स्क्वायर सरफेस एरिया डिक्रीज है ना स्फीयर का, तो स्फीयर में तो एक ही एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। न्यू सरफेस एरिया भी बताएंगे क्या होगा। अब आपका पास ये है यहाँ पे, तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर ये क्या आ गया, देयरफॉर या फिर आप इसको न्यू रेडियस लिख दें डायरेक्ट, देयरफॉर न्यू रेडियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी कि 3D/8, 3D/8 हमने मान लिया कि आपका क्या हो गया, न्यू रेडियस हो गया 3D/8 यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं नया सरफेस एरिया यानी न्यू रेडियस R1, न्यू रेडियस, तो एक सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर है यानी कि S। अब न्यू सरफेस एरिया, भाई न्यू सरफेस जब हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो इसको भी डिक्रीज करेंगे, क्यों, जब रेडियस और आपका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी तो उस पर इफेक्ट करेगा। एस, अब यहाँ पे S1, सरफेस एरिया आफ्टर डिक्रीजिंग, सरफेस एरिया आफ्टर डिक्रीजिंग क्या, आफ्टर डिक्रीजिंग सरफेस एरिया आफ्टर डिक्रीजिंग डायमीटर, सरफेस एरिया वो उसका जो डिक्रीज डायमीटर को डिक्रीज करने के बाद जो होगा उसको आप मान लो S1, जो गया 4πr1 का स्क्वायर, 4πr1 का स्क्वायर, तो 4πr, अच्छा जो पहला वाला r है उसकी तो हमने वैल्यू यहाँ पे रखी नहीं, तो 4πr² मतलब 4π, इस पे आप यहाँ रखेंगे 4πr मतलब D/2 का स्क्वायर, यही होगा। और इसमें नया जो स्पेयर होगा 4πr1 की जगह 3D/8 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सर ये न्यू रेडियस है, वो इसमें पुट करना था, पुराना रेडियस इसमें r की जगह पुट करना था, क्लियर, ये पुराना रेडियस है जो ओरिजिनल रेडियस है। तो इसमें जो है, इसमें आप चलिए इसको इस तरह से देखें, इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें, थोड़ा तरीका ताकि आप लोग को वो ना हो, एक मिनट मैं इसको आपको कंफ्यूज ना हो इस तरीके से करा देता हूँ। ये हो गया, तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि S 4πr², इसको आप सॉल्व करोगे तो 4πr की जगह आएगा D/2 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो 4πd² अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, ये आ गया πd²। कोई दिक्कत, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका कितना आ गया 4πd², ठीक है। नाउ अब क्या बोला इन्होंने, अब बोला है आफ्टर डिक्रीजिंग डायमीटर,
Now, according to question, decreasing diameter by 25%. 25% से कर रहे हैं, तो सबसे पहले डायमीटर का 25% निकालेंगे, जो कि हो जाएगा d/4। ठीक है, तो देयरफॉर न्यू डायमीटर को आप d-d/4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 3d/4, नया डायमीटर आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर 25% में क्या, देयरफॉर न्यू रेडियस आपका हो गया 3d/4/2, यानी कि 3d/8। यह आपका क्या हो गया, न्यू रेडियस हो गया, यानी नया रेडियस, जिसको आप R1 नाम दे देंगे। ठीक है, तो नया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर ये हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर, स्टार्ट करोगे 4πr1 अभी निकाला हमने 3d/8 का स्क्वायर, ये निकाला ना 3d/8 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4π3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 d²/64, 8 8 64, तो आप काट दोगे 4 से 16 टाइम, तो यहाँ पे जो मेरे पास बचेगा, बच जाएगा 9πd²/60 में अरेंज कर दी। ये क्या है मेरा S1 नया। अब क्या वो बोल रहा है कि भैया इसमें जो है कितना what% डिक्रीज इट डज इट सरफेस एरिया डिक्रीज, तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया में निकालूंगा। ठीक है, परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे, पहले डिक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आएगा, S माइनस S1। S तो आपका था कितना, S मेरा कितना था, तो नया सरफेस एरिया है πd² था, πd² माइनस 9/16 πd²। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 16 आएगा, यहाँ बचेगा 16πd²। यहाँ पे गेम है कैलकुलेशन का, बहुत बढ़िया। πd²/16 है ना, तो 16 एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहाँ तो आपका 16πd² ही आ जाएगा, -1, तो यहाँ पे माइनस का आपको पता है, ब्रैकेट हम लगा 9πd², तो ये आएगा 16πd² माइनस 9πd²/16, तो ये आ जाएगा 16 में से 9 गए 7, है ना, 7πd²/16। ठीक है, ये क्या है, डिक्रीज इन सरफेस, सरफेस एरिया में कितने की डिक्रीज हुआ, यानी कितना डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स कि अगर इसका विकृत कितने प्रतिशत कम हो जाता है, यानी अभी हमने प्रतिशत नहीं निकाला, अभी हमने निकाला कि कितना कम हो गया, जो इसका सरफेस एरिया है कितना कम हो गया, तुमने बोला कि सरफेस एरिया से इतना कम हो गया। अब डिक्रीज इन परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज आपको पता है कैसे, परसेंटेज का काम क्या होता है, डिक्रीज इन परसेंटेज, तो डिक्रीज इन परसेंटेज मतलब यहाँ डिक्रीज कैसे आएगा, S माइनस S1, भाई यही कितना डिक्रीज हो क्या है, S माइनस S1 अपॉन ओरिजिनल कितना था S मल्टीप्लाई बाय 100, किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में बदल जाता है। डिक्रीज इन सरफेस S माइनस, यानी आप ये क्या निकाल रहे हो, S माइनस S1 निकाल रहे हो, या आपने क्या निकाला अभी तक सबने, S माइनस S1 निकाला है। ठीक है, तो आपका ये आएगा 7πd²/16 अपॉन ओरिजिनल क्या था मेरे पास, ओरिजिनल हमारे पास था πd² इंटू 100, तो आपको पता है सबसे इधर इधर जाएगा, तो ये इसको कैलकुलेट करोगे 7πd² अपॉन 16πd² इंटू 100, जब इसको कट करेंगे πd² से πd² कैंसिल, आप यहाँ भी इसको कर सकते हैं 4 से, और इसको कर सकते हैं 25 से, बट मेरे ख्याल से 16 से डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना, तो ये 700/16 हो जाएगा, 700/16,
तो उसको जब आप करोगे 61 जा 16, 16 4 जा 64, 16 3 जा 48, 10 में 60 गए 2, 5 में 4 गए 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0। 16 6 जा 96 है ना, 16 6 जा 96 होता है, 6 7 जा 112, 112 तो 43.7 और 0 16 5 जा 80 तो 43.75% क्या होगा, ये डिक्रीज हुआ है। 43.75% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्लियर। और इस तरह से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, हट के क्वेश्चन था, बट ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे, बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर। 2 क्वेश्चन हमने आज किए और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो जो हमने आज किए हैं। एंड so that's all for today, एंड मिलेंगे आपसे अब कल नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, या फिर कोई रिवीजन चैप्टर हम लेंगे, कोई सा भी चैप्टर हम रिवीजन का उठाएंगे, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, केवल एक चैप्टर बचता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो उस चैप्टर को भी आप रखेंगे, या अदरवाइज हम कोई नया कोई चैप्टर हम अपना रिवीजन के तौर पे लेके आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।